करवा चौथ में गणेश जी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वो लोग बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी इस बुढ़िया से प्रसन्न होकर एक दिन साक्षात सन्मुख होकर आकर कहते हैं कि मैं आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, आपको जो वर मांगना है वो मांग लो। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता, तो कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले कि अपनी बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले, और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी ही जिंदगी बची है, क्यों मांगे धन और पोता? तू तो केवल अपने नेत्र मांग कि जिससे तेरी बाकी की जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा कि क्यों ना ऐसी चीज मांग लूं जिसमें बेटा, बहू और मेरा सबका ही भला हो। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले कि आपको क्या मांगना है, कृपया बताइए। हमारा वचन है, जो आप मांगेंगी सो वो हो जाएगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे, फिर अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। तो आइए सुनते हैं दूसरी कथा। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर तपस्या करने के लिए गए। द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। उनके शमन के लिए अर्जुन तो यहाँ है नहीं, अतः कोई उपाय करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहाँ उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कोई उपाय बताने को कहा। इस पर श्री कृष्ण बोले, एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला होता है। यह पित्त प्रकोप को भी दूर करता है। फिर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के साथ एक पुत्र और पुत्री थी। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया गया। कार्तिक की चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले ही भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना असहनीय थी, अतः वह कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने अपने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन ने ना मानी। तब भाइयों ने स्नेहवश पीपल के वृक्ष की आड़ में प्रकाश करके कहा, देखो चंद्रोदय हो गया है, उठो अर्घ देकर भोजन करो। बहन उठी और चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। वह रोने चिल्लाने लगी। देवयोग से इंद्राणी देवदासियों के साथ वहां से जा रही थी। रोने की आवाज सुन वे वहां से गई और उनसे पूछा, रोने का कारण क्या है? ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया। तब इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पहले ही अन्न जल ग्रहण कर लिया था, इसी से तुम्हारी पति की मृत्यु हुई है। अब यदि तुम मृत पति की सेवा करते हुए 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को यथाविधि व्रत करो, फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी, शिव, गणेश, कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करो और चंद्र उदय के बाद अर्घ देकर अन्न जल ग्रहण करो, तो तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने अगले 12 माह की चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनका मृत पति जीवित हो गया। इस प्रकार यह कथा कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, यदि तुम भी श्रद्धा एवं विधि पूर्वक इस व्रत को करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सुख सौभाग्य धन धान्य में वृद्धि होगी। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कथा अनुसार करवा चौथ का व्रत रखा।
उस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार तथा पांडवों की जीत हुई। तो ये थी करवा माता की पौराणिक कथा। हे करवा माता, जैसे उसके पति की रक्षा करी वैसे हमारे और सबके पतियों की रक्षा करना। तीसरी कथा। एक पुरानी कथा के अनुसार सबसे पहले करवा चौथ का व्रत शक्ति स्वरूपा माँ पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। इसी व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर सुहागन स्त्रियां पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। पुरानी कथा के अनुसार एक बार देवता और राक्षसों के बीच जोरदार युद्ध छिड़ा था। तमाम कोशिशों के बाद भी देवताओं को सफलता हासिल नहीं हो रही थी। देवताओं पर दैत्य हावी हो रहे थे। तभी ब्रह्मदेव ने देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ व्रत करने के लिए कहा था। उन्होंने बताया कि इस व्रत को रखने से दैत्य देवताओं से परास्त होंगे। इसके बाद देवताओं की पत्नियों ने युद्ध में सफलता और लंबी आयु की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत किया। कहते हैं कि तभी से कार्तिक मास की चतुर्थी दिन से इस व्रत को रखने की परंपरा हुई। हे करवा माता, जैसे उन पतियों की रक्षा करी ऐसे ही हमारे पतियों की रक्षा करना। अब है चौथी कहानी। प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। उसका पति वृद्ध था। एक दिन वह नदी में स्नान करने गया। नदी में नहाते समय एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। इस पर व्यक्ति करवा करवा चिल्लाकर अपनी पत्नी को सहायता के लिए पुकारने लगा। करवा पतिव्रता स्त्री थी। आवाज़ को सुनकर भागकर अपने पति के पास पहुंची और दौड़कर कच्चे धागे से मगरमच्छ को आन देकर बांध दिया। मगर को सूत के कच्चे धागे से बांधने के बाद करवा यमराज के पास पहुंची। वे उस समय चित्रकूट के खाते देख रहे थे। करवा ने 7 सीख ले उन्हें झाड़ना शुरू किया। यमराज के खाते आकाश में उड़ने लगे। यमराज घबरा गए और बोले, देवी तू क्या चाहती है? करवा ने कहा, हे प्रभु, एक मगर ने नदी के जल में मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस नगर को आप अपनी शक्ति से अपने लोक नरक में ले आओ और मेरे पति को चिरायु करो। करवा की बात सुनकर यमराज बोले, देवी, अभी मगर की आयु शेष है, अतः आयु रहते हुए मैं असमय मगर को नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि मगर को आप मारकर आप मेरे पति की रक्षा नहीं करोगे तो मैं आपको शाप दे दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा की धमकी से यमराज डर गए। वे करवा के साथ वहां आए जहां मगर ने उसके पति को पकड़ रखा था। यमराज ने मगर को मारकर यमलोक पहुंचा दिया और करवा के पति की प्राण रक्षा कर उसे दीर्घायु प्रदान की। जाते समय वह करवा को सुख समृद्धि देते गए तथा यह वर भी दिया, जो स्त्री इस दिन व्रत करेगी उनके सौभाग्य की रक्षा मैं करूंगा। करवा ने पतिव्रत के बल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। इस घटना के दिन से करवा चौथ का व्रत करवा के नाम से प्रचलित हो गया। जिस दिन करवा ने अपने पति के प्राण बचाए थे उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ थी। हे करवा माता, जैसे आपने करवा अपने पति की प्राण रक्षा की वैसे ही सबके पतियों की जीवन की रक्षा करना।